भगवान क्या हैं? उनकी कहते हैं ना, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला है अरे मैया, तेरी लीला, तेरी ओ पंचायती भाई, तेरी लीला का ना पाया कोई पार। तेरी लीला तू ही जाने। भगवान की लीला कौन जानता है? भगवान की लीला केवल भगवान। हाँ, कौन समझ पाया? मुह्यंत यत् सूर्यः। सती जी बोली कि नहीं, ये भगवान नहीं है। शंकर जी बोले भगवान है। अब दोनों में शर्त लग गई। शंकर जी बोले कि राम भगवान है और माता सती बोले कि राम भगवान। अब दोनों में क्या लगी? शर्त लगी। कैसे पता लगे कि ये भगवान है? शंकर जी बोले मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लो, कैसे होगा वैसा कर लो। माता सती बोली यदि मैं इनकी परीक्षा ले लूं तो मैं मान लूंगी कि यदि ये मेरी परीक्षा में पास हो गए तो भगवान, और फेल हो गए तो कुछ नहीं। शंकर जी बोले हम बैठे हैं, तुम्हें डाउट है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। हो कर तर्क बढ़ावहि शाखा। अब होगा वही जो मंजूर भगवान को होगा। शंकर जी बैठ गए पेड़ की छांव में। माता सती बोली आप बैठो, मैं परीक्षा लेके आती हूं। आज स्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने गए हैं। आज चेला गुरु जी की परीक्षा लेने गए। सती माता परीक्षा कैसे लेती हैं? क्या बन गई माता सती? माता सती, सती माता सीता बन गई। सीता राम जी की पत्नी। सीता का रूप बना लिया और छम 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 चल पड़ी माता सती। जहां राम ढूंढ रहे थे सीता मां को, वहीं प्रकट हो गई सीता के रूप में। राम जी की नजर पड़ी, भैया सो रहे हैं, जगाओ। जागो ललना भोर भई अब। जागो ललना भोर भई अब। माता सती क्या बन गई? सीता। और सीता बन के प्रकट हो गई। राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी घबराए, हे भगवान माता जी यहां। राम जी ने देखा, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा माता जी प्रणाम। राम जी पहुंच गए। सती माता बोली प्रभु मैं आ गई, मैं आपकी पत्नी, मैं आपकी सीता। राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोलेनाथ कहाँ हैं? माता सती बोली भोलेनाथ। राम जी बोले आप तो माता सती हो, ये बताओ मेरी सीता क्यों बनी हो? मेरी सीता तो रावण के यहाँ है। सती माता बोली आप जानते हो कि आपकी पत्नी कहाँ? राम जी बोले हाँ। तो काहे ऐसे नाटक कर रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमारे भक्त लोग हमसे नाटक करवाते हैं। काहे नाटक कर रहे हो? बोले हमें नारद जी ने एक बार शाप दे दिया था। सती मां को राम जी बोले कि मेरे नारद ने मुझे एक बार क्या दे दिया? शाप दिया। और क्या शाप दिया?
कि जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, नारद जी का भी एक बार मन हो गया था ब्याह करने का, वो तो सब बंदोबस्त हो नहीं पाया ठीक ठीक। भगवान एक बार विश्व मोहिनी से विवाह करने का मन हो गया नारद जी का। बोलो हाँ। नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि प्रभु मेरा मन एक लड़की में आ गया है, ब्याह करना चाहता हूं, ऐसा करो कि मैं तो थोड़ा बुढ़ा दिखने लगा हूं, आप बड़े सुंदर दिखते हो, आप अपना वाला रूप हमें जरा दे दो, आपन रूप देव प्रभु मोही, अपना वाला सुंदर रूप मुझे दे दो तो मेरा ब्याह हो जाए, फिर वापस ले लेना, और शादी के बाद तो फिर कुछ भी होए मैं क्या करूं, राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तब चलता रहेगा बाद में, अभी तो होने दो। भगवान बोले ठीक है, तो मेरा रूप चाहिए? हाँ। तो भगवान के तो रूप बहुत है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि भगवान के रूप तो, और कहा भी कि अपना रूप दे दो, तो बंदर का भी उनका अपना ही है। अब नारद जी हो गए बंदर। अब विश्व मोहिनी के आगे बैठे हैं, और विश्व मोहिनी माला लेके जा रही है, और नारद जी बिल्कुल सामने आके खड़े हो जा। विश्व मोहिनी बोली हे भगवान मेरी शादी में बंदर तक आए हैं, क्या मैं ऐसी हूं कि बंदर करना चाहते हैं ब्याह? तो विश्व मोहिनी दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा ठीक से हमें देखी नहीं है लगता है लड़की। अब फिर आगे गए नारद जी, सुनो मैं आ गया, माला पहनाओ। विश्व मोहिनी ने नहीं पहनाया। फिर भगवान विष्णु प्रकट हुए, और वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के अभिमान को मिटाने के लिए ये लीला रची थी, क्योंकि नारद जी को अभिमान आ गया था, काम को जीत लिया हूं, क्रोध को जीत लिया हूं, लोभ को जीतने का अभिमान, तो उनका अभिमान मिटाना था। ये लीला भगवान ने रची और ऑपरेशन कर दिया, और नारद जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, पूरा इलाज हो गया। अब नारद जी विश्व मोहिनी ने माला भगवान नारायण को पहनाया। शिव के दो गण वहीं पर खड़े थे। शिव गणों ने कहा नारद जी एक बार चेहरा तो देख लो, और देखा पानी में तो बंदर। अब तो नारद जी को लगा गुस्सा, अच्छा विष्णु भगवान ने मेरे साथ छल किया है, बंदर बना दिया, इसी चक्कर में शादी ब्याह से रह गया मैं। जाओ मैं प्रभु आपको शाप देता हूं, जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं आप भी स्त्री के लिए तड़पोगे, और जैसे मुझे बंदर बनाया है आपको भी बंदर भालुओं की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपका काम सफल होगा। तो नारद जी ने शाप दिया कि पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा, इसलिए रावण चुरा के ले गया, और राम जी तड़प रहे हैं सीता सीता। और सती मां को पूरी जानकारी थी नहीं, तो उन्हें लगा कि ये भगवान है कि नहीं, वो ये नहीं समझ पाए कि ये तो नारद जी को दिया गया जो वरदान मतलब शाप था। नारद जी के शाप को यदि भगवान ना मानते तो भक्त के शाप को भी तो रखना पड़ता है, शाप का भी तो सम्मान करना पड़ता है ना भगवान को। गांधारी ने शाप दिया कि जाओ तुम्हारे वंश आपस में लड़के मर जाए, तो गांधारी मां के शाप को भी तो रखा ना भगवान कृष्ण ने। ऐसे ही भगवान विष्णु ने नारद जी के शाप को रखा। और राम जी सीता मां को क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि शाप है किसका? हाँ नारद शाप दीन एक बारा, नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया, इसलिए सीता सीता राम खोज कर रहे। और माता सती समझ नहीं पाई, वो शंकर जी समझ रहे थे, तो शंकर जी समझा रहे थे, पर माता सती की समझ में नहीं आए। अब माता सती परीक्षा में फेल हो गई। राम जी भगवान है। अब माता सती बोली मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, पकड़ी गई मैं तो, ये तो प्रभु आपने क्या करूं मैं। राम सती गई शंकर जी के पास। शंकर जी बैठे ध्यान में। शंकर जी से कहा चलो अब चलते हैं। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा? तो माता सती ने कहा ना भोले बाबा, मैंने कछु ना परीक्षा,
लीन है गोसाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। सती मां ने झूठ कह दिया। क्या कह दिया? और जहां रिश्तों में झूठ बोलना स्टार्ट कर दो आप, बस वहीं से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। रिश्तों में लंबा झूठ नहीं चलता, झूठे रिश्ते नहीं चलते। शंकर जी से क्या कह दिया मां ने कि मैंने कोई परीक्षा। शंकर जी तो ध्यान लगा के सब, शंकर जी से क्या छिपना, शंकर जी के सामने सब पिक्चर प्रकट हो गई। सब देख लिया कि इन्होंने तो मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अच्छा, शंकर जी सती मां को, शंकर जी सीता मां को क्या मानते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सीता को माता और राम को पिता। अब शंकर जी बोले कि मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। अब जब माता बन गई तो पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? अब तो मर्यादा बिगड़ जाएगी कि जो मेरी मां हो गई, अब मैं उसे पत्नी के रूप में रखता हूं तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। तो शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। संशयात्मा विनश्यति। जो भगवान पर संदेह करता है उसका विनाश हो जाता। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है, संदेह का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आपके कपड़े जो पहने हो उसे किसी ने बनाया है कि बिना बनाए बन गए? आपने जो कपड़े पहने हैं उसे किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए होंगे? बोलो हाँ। यदि कपड़ा है तो बनाने वाला भी होगा। चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा। यदि चश्मा है तो बनाने वाला भी होगा, मोबाइल है तो बनाने वाला भी होगा। तो ये संसार है, आप हैं, हम हैं, तो हम सबको बनाने वाला भी तो कोई है, और जो कोई है उसी का नाम भगवान है। तो लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं। अरे ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई ना होता तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? जरा सोचो ना। बिना बनाए कपड़ा नहीं बना तो संसार कैसे बना होगा? कोई तो है। एक बात बताओ मैया, तुम मां के पेट में थी कि नहीं? नहीं थी? थी? जब आप अपनी मां के पेट में थी मैया, जब आप अपनी मां के पेट में थी तो आपकी जो आंखें हैं, पेट में आंखें किसने लगाई थी? आपके मां के पेट में आंखें तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो आंखें कहां से आ गईं और बच्चे के सही जगह लग गईं। ऐसा नहीं हुआ कि कनपट्टी पे लग गई हो। क्यों? सही जगह आंख लगी है, सही जगह आपके कान लगे हैं। मतलब कोई तो था ना मां के पेट में जो बैठे बैठे आपको बना रहा था। हाँ या ना? लेकिन वो रचना इतनी सूक्ष्म थी कि उस रचनाकार को आप पहचान ही नहीं पाए। मां का पेट तो एक जगह है, खेत है। मां के पेट के खेत में आप ईश्वर की फसल हैं। बोलो हाँ। आपको पेट में ही तो ईश्वर ने डिजाइन किया है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस क्या है? माता का पेट नहीं है। तो मैया ये बताओ कि आपको बनाने वाला कौन है? मां ने बनाया, पिता ने बनाया कि भगवान ने बनाया? आपको किसने बनाया? मां ने। तो मां तो हाथ लगाने नहीं गई, पांव भी नहीं लगाए, आंख भी नहीं लगाई। मां ही लगाती आंख तो किसी का बेटा अंधा क्यों होता? सबकी आंख लगा देती। मां और पिता के द्वारा
केवल एक पानी की बूंद मां के गर्भ में स्थापित हुई, उस पानी की बूंद से इंसान का निर्माण हुआ। कोई तो है जो आपकी रचना करने में दिन रात लगा हुआ है, उसका नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, जो इतने सही तरीके से कार्य करता है कि जान पाना उसे बड़ा कठिन है। तेरी लीला का ना पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। सती माना समझ पाई तो हम कितनी बुद्धि वाले लोग हैं, हमारी खोपड़ी कितनी है। इसलिए श्रद्धा संदेह न। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया और संयोग से उसी समय दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को बुलाया और भरी सभा में जब दक्ष जी पधारे तो सब खड़े हो गए दक्ष के सम्मान में, पर शिव जी खड़े नहीं भये। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव का अपमान किया। भरी सभा में शिव का अपमान दक्ष प्रजापति ने किया, गालियां दी। इसे क्यों बुला लिया, इसे तो उठने बैठने का ज्ञान नहीं, वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, वरना ये मेरे बेटी के योग्य नहीं। ये बातें शिव जी के लिए दक्ष कह रहे हैं, अपमान। पर शंकर जी ने एक उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। जब आपसे अपने बड़े लोग कुछ डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो जवाब देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कुत्ता आपको देख के भाव भाव करता है तो आप भी बदला लेते हो कि नहीं? मैं भी करूंगा भाव भाव। नहीं, कुत्ते को भौंकने देते हैं आप, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। आप तो कुत्ते को देख के नहीं भौंकते, क्योंकि आपका स्वभाव भौंकने का। तो कुछ लोगों का स्वभाव गाली देने का होता है, कुछ लोगों का स्वभाव अपमान करने का होता है, तो उनकी तरह आप ना बना करो, क्योंकि उनका स्वभाव उनके पास रहने दो। आप अपने स्वभाव का, अच्छे स्वभाव का परिचय दो, उसकी तरह बनने की कोशिश ना करो। कई बार आप लोग उलझ जाते हैं कि तूने मुझे गाली दी, मैं भी तुझे गाली दूंगा। क्यों दूंगा भाई? गाली देना उसका संस्कार है, आपका नहीं। उसने अपने संस्कारों का परिचय दिया है, आप क्यों उसकी तरह? गधों के सामने गधा नहीं होना चाहिए, कुत्ते के सामने कुत्ता नहीं होना चाहिए। कुत्ता आपको काट लेता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटोगे कि मैं भी काटूंगा तुझे? फिर उस कुत्ते में और आप में अंतर क्या रहा? जरूरी नहीं गाली देने। शंकर जी भरी सभा में गाली सुन रहे, चुप बैठे। जब अपमान हुआ शिव जी चुपचाप चले गए, कोई उत्तर नहीं दिया। बाद में दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया। शिव को नहीं इसलिए नहीं बुलाया ताकि मैं इनका अपमान कर सकूं, अपमान के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। देखो यज्ञ भी किसके लिए रचा? अपमान के लिए। उस यज्ञ में सब आए, शिव जी नहीं आए। माता सती उस यज्ञ में जब गईं, पति का अपमान तिरस्कार देखा, माता सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हो कि मैं पति का अपमान नहीं देख सकती। पत्नी किसे कहते हैं? जो पति का अपमान करे वो ना मेरी मां। पत्नी वो जो पति को पतन होने से बचाए, पतित होने से बचाए, अपमान ना करे कभी। और पति भी अपनी नारी का अपमान तिरस्कार ना करे कभी। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। सती मां को लगा मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। बाद में भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी, एक जटा फेंकी और शिवगण पैदा हुआ और उसने जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। और बाद में बकरे का सर जोड़ करके दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हुई। माता सती का जलता हुआ शरीर शिव लेकर चले, शिव जी छोड़ नहीं रहे थे। तब भगवान विष्णु ने माता सती के जलते हुए शरीर के 52 टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वह एक एक टुकड़ा गिरता गया वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ है। 51 भारत में है। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था,
तो हिंगला शक्तिपीठ वहीं थी, तो बंटवारे में वह शक्तिपीठ वहां चली गई। 51 शक्तिपीठ भारत में है। बंटवारे में केवल पाकिस्तान नहीं गया, हमारी शक्तिपीठ भी चली गई। तो इस तरह से भगवान शिव ने माता सती को समझाया, नहीं मानी और अपमान कर दिया। देखो अपमान, आजकल बेटा अपमान कर दे रहा है माँ बाप का, लोग अपमान कर दे रहे हैं गरीबों का। मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का अपमान ना कीजिए। अपमान करना सही नहीं। सेवा कीजिए समाज की जितनी कर सकते हो। माघ का महीना चल रहा है, कल कौन सी तिथि है? कल एकादशी है ना? माघ का महीना और एकादशी का पर्व आने वाला है। आज क्या है? मकर। आज संक्रांति, कल भी है। पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को होती थी, लंबे समय बाद वो एक एक दिन आगे बढ़ती जाती है। पहले 13 को होती थी, फिर कल 14 तारीख को मकर संक्रांति रहेगी। 14 को भी कुछ कह रहे हैं, कुछ 15 को भी। तो आप ये समझ लो कि मकर संक्रांति का पर्व स्टार्ट हो गया है। तो बस ये समझो कि अब ये त्योहार है एकादशी का, और ये माघ का महीना है। माघ मेला जो भर रहा है प्रयागराज में, वहां गौरी गोपाल जी की अखंड रसोई चल रही है। भक्तजन भोजन कर रहे हैं, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, नित्य भोजन कर रहे हैं। लंबी लंबी भक्तों की लाइन लगी है। जो दर्शनार्थी तीर्थयात्री माघ मेला में आ रहे हैं, सबको भरपेट भोजन मिल रहा है। आप भी माघ मेला के प्रयागराज के अन्न क्षेत्र में अन्न दान करें और अन्न दान करके पुण्य के भागीदार अवश्य बने। प्रसाद पाए, कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगता, सब निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। आप भी अन्नदान जरूर करें, कर सकते हैं तो। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन की रसोई आप बंटवाएं। और यहां पर गौ माता के लिए हमने बताया था कल कि साल भर के लिए गाय के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है। तो गाय के लिए आप भूसे के स्टॉक के लिए और नंदियों के लिए, नंदी कहाँ रहे, छाया तो चाहिए ना ऊपर, तो नंदियों के लिए टीन शेड आप डलवा सकते हैं अपनी ओर से। और आप ये काम जो चल रहा है इसमें सहभागी बने। गाय के लिए टीन शेड डलवाकर और गाय के लिए, नंदियों के लिए टीन शेड, नंदीशाला के लिए थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि आप भी इस पुण्य से अपने आप को जोड़ें। गौ माता के भूसे में थोड़ा साथ दें, सहभागी बने, गाय की सेवा से अपने आप को जोड़ें। गौरी गोपाल गौशाला में पानी, यहाँ पर ना हम लोग पानी खारा है चूंकि वृंदावन का, तो हम लोग पानी भी खरीदते हैं। तो आप गायों के लिए जलदान कर सकते हैं। टैंकरों में हम लोग पानी खरीदते हैं, लगभग 4 टैंकर रोज। तो आप लोग एक टैंकर 400 रुपए का आता है। 4 टैंकर रोज लगभग गायों को लगता है पानी। तो आप लोग भी जलदान कर सकते हैं गाय के लिए, चारा, भूसा, जल। क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ 400 से ज्यादा गौ माता है। ये गौशाला जो है ये सामने यही गौशाला है, बड़ी गौशाला और है। 125 नंदी हैं हमारे पास और 425 गौ माता है। नंदियों को छोड़ेंगे तो काट डालेंगे हत्यारे, इसलिए गौ माता और नंदियों के लिए एक नंदीशाला बनवा रहे हैं, थोड़ा टीन शेड इत्यादि। तो चाहे छाया, सर्दी गर्मी बारिश में छाया चाहिए कि नहीं, तो आप भी सहयोग कर सकते हैं गायों के लिए, नंदियों के लिए। तो थोड़ा टीन सेट में थोड़ा सहयोग कीजिएगा। और अभी एक विद्यालय बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू होगा कार्य। गौरी गोपाल
विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का विद्यालय, जहां शिक्षा और संस्कार दोनों होंगे, और निःशुल्क विद्यालय होगा हजारों बच्चों के लिए। शिक्षा बदलेगी तो संस्कार बदलेगा। तो आप भी इस विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनेंगे, तब कार्य होगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हजारों बच्चे पढ़ें, स्कूल बने, और जहां बच्चे पढ़ के योग्य बने, शिक्षित भी हों और संस्कारी भी हों। इसके लिए आपको साथ देना होगा। साथ देंगे तो कुछ। नारा दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज ये दास अनिरुद्ध कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें शिक्षा के बल पर संस्कार दूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और डॉक्टर इंजीनियर बनो। पर कैसे बनो? संस्कारवान डॉक्टर, संस्कारवान इंजीनियर, संस्कारवान हर फील्ड में जाइए, पर शिक्षा के संग संस्कार। ये बदलाव CBSE बोर्ड की विद्या निःशुल्क मिलेगी। गौरी गोपाल विद्यालय कार्य कर रहा है, बस आप सहयोग आशीर्वाद देते रहिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, ऐसी जरूरतमंद माएँ यहाँ रहती हैं। हमारे दीपक जी सैनी फरीदाबाद से हैं, यहाँ हैं। इन्होंने माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, सभी गौरी गोपाल की सेवाओं में इन्होंने माताओं के लिए दवाई, माताओं के लिए सब व्यवस्थाएं की, और उन्होंने 5 लाख रुपए का सहयोग किया। आप भगवान ने योग्य बनाया हो तो जरूर इन सेवाओं से जोड़िएगा। हमारी ये माएं, जिन माओं ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन माओं को घर से बाहर निकलना पड़ा। कुछ माएं यहाँ ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, तो कुछ माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। नहीं हैं तो हमें और आपको बनना होगा, हैं तो उन्हें संस्कारवान बनना होगा। अब हैं पर संस्कारी नहीं है तो भी उनकी माँ को वो निकाल देते हैं। अब माँ है, मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ से बेटा, हिंगराजपुर। घर में कौन कौन है आपके? नहीं बेटा, कोई नहीं है। बेटा? नहीं है जी, बेटा 2 जन है। और बेटी? नहीं है बेटा, बेटी। और पति? बहुत दिन की चल गई पर चले गए। हाँ। तो आपके भाई? नहीं है बेटा, भाई बहन कोई नहीं है। भाई बहन भी नहीं? और देवर जेठ? जेठ 2 जने चले गए ऊपर, मैं ही भरमाची नहीं। तो जेठ के बच्चे हैं? हाँ 2 जने बच्चे। तो वो लोग सेवा नहीं करते? कांटा दी दरवाजा में है? तार कांटा घेर दी बेटा दरवाजा में। दरवाजे में? हाँ तार बिछा दिया? हाँ तार बिछा। जेठ के बेटे ने? हाँ, मकान हमारा हो। जेठ चारों मुड़ अंधियार हो गए, चारों मुड़ अंधियार हो गए, तो बिंदा बंदी खींच देता। चारों ओर अंधियार मतलब चारों ओर अंधकार हो गया। देवर के बेटे ने बाउंड्री खड़ी कर दी, तार लगा दिया, चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। अब कहां रहे काल कोठरी में? रोटी नहीं दी, तार की बाउंड्री कर दी। सहारा देने के लिए हाथ नहीं उठते। इन माओं का, जिनका देखो ना पति ना बेटा ना बेटी, कोई नहीं, अपनों का सहारा ना हो, तब इन माओं को गौरी गोपाल में, इनके बेटा बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनके बेटा बेटी बनकर साथ दें, इंसानियत के नाते साथ दें। हम भी साथ नहीं देंगे तो फिर कौन सहारा बनेगा? इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है, मैया आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? गौरी गोपाल दिक्कत कुछ दिक्कत आप खुश हैं? खुश हैं बेटा। यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं ले बेटा, पैसा 5 पैसा आँख गाल बना दे बेटा। माओ की आंखों का ऑपरेशन यहाँ पर होता है, जरूरत पड़ने पर लाखों रुपए यहाँ से लगाए जाते हैं निःशुल्क, माओ से 1 रुपए। इन माओ के पास, मैया आपके पास कोई पैसा हमने लिया तो नहीं? ले बेटा, 5 पैसा नहीं, 1 रुपए भी नहीं, 1 रुपए नहीं। और यहाँ वो माएँ रहती हैं जो सामान्य परिवार की हैं, जिनकी स्थितियां अच्छी नहीं हैं, वो माएँ। ऐसी माओं के लिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अन्नदान करो।
आप सहयोग करते हैं ना तो 310 माएँ हैं, अब 310 माओं को रोज भोजन कराना है। आपके घर में कितने लोग हैं? 5-10, यहां 310 माएँ हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक दिन का भोजन आप करा दीजिए, कल का नाश्ता आप करा दीजिएगा। मां को रात्रि एक गिलास दूध मिलता है, दूध की सेवा, दवाई की सेवा, रात्रि का भोजन जो आपसे बने कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से सेवा होती है। अपनों ने तो साथ दिया नहीं, हम और आप भी साथ नहीं देंगे तो भोजन कौन देगा? अन्नदान करने योग्य हैं तो आप सभी से मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप इन माओं के बेटा बेटी बनकर इंसानियत के नाते अन्नदान कीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। पैसा कमाना चाहिए, किस लिए? कि हम थोड़ा पुण्य कर सकें, हम किसी के काम आ सकें। यदि हम किसी के काम नहीं आए, हमारा धन किसी के पेट भरने के काम नहीं आया, तो क्या हमारे धन की सफलता है? हमारे जीवन की सफलता है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। खाने से पहले गौरी गोपाल में रह रही माओं के बारे में जरूर सोचिएगा। कुछ भक्तों ने सोचा है, आओ नाम श्रवण करते हैं उन भक्तों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और अपने धन को धर्म से जोड़ करके यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। रामेश्वरी नेगी जी यमुना नगर से हैं और आप 10,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुष्पा बाई जी स्वर्गीय सूरजमल माली जी खरगोन से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं और अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 7,000 रुपए आरती देवी जी झारखंड से हैं। वंशी मोदी जी दुर्गापुर से विशेष सहयोग। अव्यांश पाठक जी गोंडा से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। शशि जी ग्वालियर से विशेष सहयोग। राम मूर्ति जी रस्तोगी सीतापुर से हैं, आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास महेश्वरी जी दिल्ली से हैं और आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगदीश्वर प्रसाद जी हरियाणा से विशेष सहयोग। अंगूरी देवी जी हरियाणा से 5,000 रुपए। तिलक राज खजूरिया जी, श्रीमती तृप्ता देवी जी जम्मू कश्मीर से हैं और आप भी माघ मेला में जो रसोई चल रही है गौरी गोपाल भगवान की, उसमें 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रतिमा भट्टाचार्य जी पश्चिम बंगाल से आप भी 2100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नवन नब्यार जी रायपुर से विशेष सहयोग। राम मोहन साधनी जी मुंबई से विशेष सहयोग। गोविंद कुमार जी हाथरस से आप सभी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाते रहें। जो भी टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आप भी सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबर में अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं के बारे में एक बार आप भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ 27 जनवरी से 2 फरवरी तक अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत जी के पाठ बैठे जाएंगे तो आप भी अपने पितरों के निमित्त घर की सुख शांति हेतु पोथी पाठ आप भी करा सकते हैं। साथ ही साथ व्रत 84 कोष की यात्रा 10 से 16 मार्च होने जा रही है। आप भी व्रत 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। 20 से 26 जनवरी सतुआ बाबा सेवा शिविर पुल नंबर 1 महावीर मार्ग खाक चौक थाने के बगल में सेक्टर 4 में पूज्य महाराज श्री कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं माघ मेला में, जहां पर गौरी गोपाल भगवान का अन्न क्षेत्र चल रहा है, रसोई चल रही है, तो आप भी कथा का श्रवणपान कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 से 11 फरवरी हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्व चंपारण बिहार में भी पूज्य महाराज श्री पहुंच करके कथा का रसपान कराएंगे, तो आप भी वहां पहुंच करके कथा का श्रवणपान कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। शिव जी का विवाह माता बाद में सती पार्वती बनकर प्रकट हुई और माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद से भगवान शिव कैलाश में विराजे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हमारे यजमान परिवार में श्री आकाश जी भी कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें। आओ आरती की ओर।
श्रीमन्नारायण शरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय महाभव्यां वामचन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः शौर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में श्रीमद्भागवत कथा का मूल संदेश है भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना है। जब मनुष्य अपने जीवन में टूट जाता है, रास्ता समझ में नहीं आता, तब भागवत कथा उसे सहारा देती है। इसमें भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, गोपियों और राजा परीक्षित जैसे उदाहरण दिए गए हैं जो बताते हैं कि सच्ची भक्ति हर संकट को पार करवा सकती है।